वो शिगाफ जज फुट गमुत बोन बराबर जज फुट शिगाफ गमुत बोन ये कर ये भरन पत गश पे मान यम क्या हेको कर आमीन। सबसे पहले तो जो टेम्परेचर रेज हुआ, सिर्फ टेम्परेचर ही रेज नहीं हुआ, अगर हम देखेंगे पिछले 3 महीने तक ऑलमोस्ट बारिश नहीं हुई, न होने के बराबर थी। तो उसकी वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो डेफिसिट था वो पानी का, मतलब इरिगेशन जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल होती थी दरियाओं में या नहरों में होती थी, तो नालों में होती थी, वो सारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया। तो टेम्परेचर साथ साथ बढ़ गया। टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे प्लांट्स पे अभी तक उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स देखें, लेकिन जो बाकी हमारी फसलें हैं जैसे सब्जियां हैं, फूल हैं, तो उन पे काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि सब्जियां जो हमारी हैं वो उतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हम उगा नहीं सकते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाती है उससे। साथ में जब हमारा टेम्परेचर जो अनएक्सपेक्टेडली 36 हुआ, जो कि नॉर्मल से लगभग 5 डिग्री ज़्यादा था, 5 से 7 डिग्री ज़्यादा था। तो उस टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि हमारी सब्जियां जल गई, हमारे फूल पत्तियां जो है वो जल गई, और जो हमारा राइस है मेन, तो राइस में भी हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं टेम्परेचर। हमारा जो राइस होता है वो 32 तक ठीक रहता है जब पानी की अवेलेबिलिटी हो, लेकिन जब पानी भी बहुत कम हो जाता है तब टेम्परेचर जो हमारा है वो दिन का और रात का उतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट न करते हैं, और न ही वो फ़ायदेमंद ही होता है राइस के लिए। इसकी वजह से हमारा जो जितना भी राइस की जो भी फसल है उसकी हाइट काफ़ी कम रहेगी इस साल, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से हम इस चीज़ को एक तो अगर सब्जियों की बात है तो सब्जियों में हम वहीं पे सब्जियां नॉर्मली बोलते हैं लगाने के लिए जहाँ एश्योर्ड इरिगेशन हो, मतलब जहाँ हमें पता है कि वहाँ का पानी जो है पानी है हमारे पास, या साल भर हमारे पास पानी रहेगा। और दूसरा जो हमारा हाई डेंसिटी प्लांटेशंस है उसमें भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन वहीं पे होती है जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन है, क्योंकि हाई डेंसिटी की प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो पहले ही है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब हम लगाते हैं तो उसमें हम पहले ही देखते हैं कि हमारे पास पानी अवेलेबल रहेगा साल भर या नहीं। अब जिन फार्मर्स ने ड्रिप इरिगेशन ये सोच के लगाया था कि हमारे पास नहरों में पानी होता है तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, उन को हम आगे बोल सकते हैं कि नहरों पे दारमदार करने से बेहतर ये होगा कि वो वाटर हार्वेस्टिंग करें। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो भी हमारे पास जितना भी पानी हमारे पास सर्दियों में आता है, चाहे वो बर्फ़ की शक्ल में आता है या बारिश की शक्ल में, उसको हम जमा कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि हमारे जो फील्ड्स होते हैं जो हमारे हाई डेंसिटी प्लांटेशंस के आसपास कहीं पे या कम्युनिटी बेसिस पे फार्मर क्या कर सकते हैं कि वो बड़े पिट खोद सकते हैं जिनकी लाइनिंग होगी, उनको वाटर प्रूफ बनाएंगे, तो पानी जितना भी चाहे छतों से आता है या बर्फ़ का पानी बर्फ़ गिरेगी विंटर्स में, या फिर बारिश होगी जो यूजुअली फरवरी मार्च में बारिश होती है, वो पानी सारा जमा करना है उस जगह पे, और उसको बाद में हम यूटिलाइज कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। तो उससे क्या होगा कि इस साल तो खैर ये नहीं हो सकता है पॉसिबल, लेकिन जो आने वाले सालों में अगर फार्मर पहले से ही प्रोएक्टिव रहे, वो पहले से ही ध्यान दे कि बाद में हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं हो सकता है या ऐसी ही खुशक साली आ सकती है, तो उस टाइम पे वो उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड्स जो है नए नए देखिए ये जो हम बोल रहे हैं कि 100 साल पहले भी ये टेम्परेचर हुआ था, ये इंसिडेंसेस होते हैं, मतलब ये तो वो इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं। जैसे इस साल 36.2 डिग्री टेम्परेचर रहा, वो पहले भी कई बार आ चुका है, मतलब हमने उसको पहले भी बहुत साल पहले टच किया हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये टेम्परेचर कंटिन्यूसली रहेगा, ये एक बार ही हो गया बस। मतलब अगर 100 साल में दूसरी बार ये हुआ है तो इसको हम एक्सीडेंटली बोल सकते हैं कि इतना टेम्परेचर हुआ, लेकिन जो हमारा ऑलरेडी इस टाइम अगर हम देखेंगे एवरेज जो हमारा टेम्परेचर है, अगर हम पिछले 5 साल का टेम्परेचर लेंगे उसका एवरेज देखेंगे और पिछले 100 साल का टेम्परेचर लेंगे उसका एवरेज देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है।
और हमारा जो टेम्परेचर है वो जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, जो हमारा पुराना डेटा है, उसके हिसाब से हम अगर देखते हैं तो वो टेम्परेचर इस टाइम हाई हो गया है। और नॉर्मल से हम बोल रहे हैं कि कम से कम 3 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो पिछले 5 साल में हाई है। लेकिन इसको हम ये नहीं बोल सकते कि आगे जितने जो साल आने वाले हैं उनमें भी कंटिन्यूअसली वो टेम्परेचर हाई रहेगा, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट में कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है। मतलब ये क्या होता है कि जैसे 5 साल तक टेम्परेचर हाई जाएगा या रेनफॉल हाई जाएगा, उसके बाद वो वापस लो आ जाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई डेटा लेते हैं या जब भी हम बोलते हैं कि हमें क्लाइमेट कहीं का देखना है, वो हम 5 साल के डेटा से नहीं देखेंगे, वो हम कम से कम 30 साल के डेटा से देखते हैं, क्योंकि उन 30 साल में 2 या 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जब टेम्परेचर हाई होगा, और 2 या 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जब टेम्परेचर लो होगी, मतलब 5-5 साल के गैप में। तो इसलिए चूंकि इस टाइम जो टेम्परेचर है या इस टाइम जो रेनफॉल है, वो हमारा, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स में क्रस्ट है, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 5 साल में टेम्परेचर और जो हमारा रेनफॉल कंडीशन है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और जो अब हमारा इस टाइम फोरकास्ट है आने वाले दिनों का, उसमें भी अगर आप देखोगे तो हम बोल रहे हैं कि जो 36 टेम्परेचर था, इसके बाद हम हमारा जो टेम्परेचर है उसमें डाउनफॉल है, मतलब अभी टेम्परेचर लो हो रहा है। अब जो हमारा एवरेज होगा वो अराउंड 28 आएगा, मतलब जो जुलाई के लिए नॉर्मल था। इस साल अगर हम देखें तो काफी लेट बारिश इस साल जो है, इस साल पहले से ही बारिशें काफ़ी कम हुई, फिर अप्रैल में बारिश थोड़ी सी हुई थी। लेकिन जब हम देखते हैं तो विंटर में बर्फ़ ठीक-ठाक थी। पहले तो नहीं थी, लेकिन लेट ऑनसेट विंटर का हुआ था, उसके बाद ठीक बर्फ़ हुई थी। वो एक्सपेक्टेड था कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो रिचार्ज हो गए, लेकिन उसके बाद जो ये टेम्परेचर हाई हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो इमीडिएटली पिघल गए। तो उनके इमीडिएटली पिघलने से ही जो हमारे दरिया है या जो हमारे नाले हैं वो खुश्क हो गए, क्योंकि जो हमारे दरिया यहाँ के हैं वो पेरिनियल है, मतलब उसमें बारिश का ही पानी जो है वही उसको रिचार्ज करता है, या जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वही रिचार्ज करते हैं। लेकिन जो ही टेम्परेचर हाई होता है तो वो पिघलना स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से हमने खुश्क-साली भी देखी है, और यही इफ़ेक्ट हमारा जो है वो एग्रीकल्चर पे भी है, क्योंकि पानी जल्दी ख़त्म हो गया यहाँ पे, और जो हमारा फेग एंड है, मतलब जो वो एरियाज़ हैं जहाँ लास्ट में पानी पहुँचता है, उन तक पानी नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पैडी है, पैडी में काफ़ी उन एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये बताइए कि जो हॉर्टिकल्चर हाँ, डिज़ीज़ के हवाले से अगर हम देखेंगे, स्पेशली स्कैब के हवाले से, तो हॉर्टिकल्चर के लिए ये अच्छा है, क्योंकि स्कैब जो है, स्कैब के लिए जितना टेम्परेचर ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी बारिश भी है, मतलब ह्यूमिडिटी हवा में होनी चाहिए। लेकिन चूँकि जो मेन स्कैब का जो टाइम होता है उस टाइम पे बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से स्कैब नहीं हुआ। और चूँकि अब हम फार्मर्स को रियल टाइम में बोलते हैं, मतलब रियल टाइम का मतलब है कि जैसा मौसम है उसी के हिसाब से स्प्रे के लिए बोलते हैं। तो इस टाइम हमने फार्मर्स को बार-बार स्कैब के लिए स्प्रे करने को नहीं बोला, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए एक्सपेक्टेड था कि स्कैब नहीं आएगी। तो उसकी वजह से उनका जो वो पैसा है जो वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपनी दवाइयों पे, वो पैसा बच गया। हाँ, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे 36 टेम्परेचर है, तो फ्रूट में जो है उसकी फ्रूट की जो जिल्द है वो ख़राब हो सकती है सन स्कॉर्चिंग की वजह से, मतलब जैसे सनबर्न्स होते हैं वैसे ही फ्रूट में भी बर्न आ सकता था। लेकिन उसमें हम हाई डेंसिटी में स्पेशली बोल के रखते हैं उनको कि उनको हेल नेट्स स्प्रेड करनी चाहिए, हेल नेट्स रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि थोड़ी-सी जो डायरेक्ट धूप है वो फ्रूट्स पे नहीं आएगी, और उसकी वजह से उनका जो फ्रूट है उसका आगे कलर भी ठीक रहेगा और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ठीक रहेगा। मैम एग्रीकल्चर लैंड को अब कन्वर्ट किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर लैंड में, तो उसके उससे कितनी कसरत हो सकती है एग्रीकल्चर देखिए जो हमारा क्लाइमेट है, अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो जो पहले हमारे एरियाज़ थे अपर रीचेस में, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता था, लेकिन चूँकि अब नॉर्मल से हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, और
जो यहाँ की धूप होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए जो अपर एरियाज़ हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको हम बाकी जो हमारे रेनफेड क्रॉप्स है, जैसे हमारा मेज़ है, मेज़ के लिए भी हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेज़ में हमें उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये सिर्फ ये नहीं है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कन्वर्ट हुआ इनटू हॉर्टिकल्चर। हाँ, ये कन्वर्ट हुआ या फार्मर्स ने किया, क्योंकि ये जो एरिया है ये हॉर्टिकल्चरल बेल्ट ही है और फीजिबल भी है हॉर्टिकल्चर के लिए, तो अब फार्मर्स ये शिफ्ट कर रहे हैं। प्लस अगर जो अपर रीचेस हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, सो दैट ये जो इकोनॉमी है फार्मर की वो बढ़ रही है। और ये हम वहाँ वहाँ उनको बोल रहे हैं शिफ्ट करने के लिए जहाँ पे हम पहले देखते हैं सोइंग विंडो, मतलब इनका जो क्रॉप है इसके लिए फीजिबल टेम्परेचर है, वहाँ पे पानी है, और बाकी जो इनको एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, वो है कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली हम उनको वैरायटी के हिसाब से वो भी बोल रहे हैं। और एक तो क्रॉप कौन सा ग्रो करना है और वैरायटी कौन सी ग्रो करनी है, क्योंकि हम हर किसी को एक ही चीज़ लगाने के लिए नहीं बोल सकते। ये चूँकि कश्मीर का जो टोपोग्राफिक फीचर्स हैं ये काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए जो एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर क्रॉप और एक पर्टिकुलर वैरायटी ही हम रिकमेंड करते हैं।